Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today's topic is fraction and decimal. This topic is specific class 7. Previous क्लास में आप पढ़ चुकी होगी। इसके पहले जो मैंने क्लास 7 के लिए प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें मैंने फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर हम आपको डेसिमल एक्सप्लेन करके बताएंगे डेसिमल का सम कैसे होता है, डेसिमल सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। साथ में ये भी बताएंगे कि डेसिमल नंबर्स जो दिए जाते हैं उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं या फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 2D पे आते हैं और एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखा है राइट द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 2.37। इस क्वेश्चन को कहा गया है कि इसको एक्सपैंड कैसे करना है। एक्सपैंड मीन्स किसी भी नंबर को या डेसिमल नंबर को हम एक्सपैंड कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसको फैला के कैसे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.37। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स नंबर्स क्या होते हैं, या फिर उसको डेसिमल के अपोजिट में जब पढ़ते हैं 1, 10, हंड्रेड, थाउजेंड्स मीन्स लास्ट में जो है जैसे 10 है तो उस लास्ट में इस तरह से TENTHS ये नंबर ये वर्ड ऐड हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे हम जो डेसिमल की बात लिखा गया उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। इस साइड वाले नंबर्स को तो हम 2 into 1, 2 into 0, 100, 10 इस तरह से करके लिखते हैं। तो जब डेसिमल के बाद लिखना होता है तो इसको स्टैंड फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 डेसिमल के पहले। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को आप भूल जाओ, ये वंस फॉर्म पे है मीन्स 2 into 1 कर देंगे। डेसिमल मीन्स यहाँ पे हम प्लस लगा के इन सारे नंबर्स को भी एक्सपेंड करेंगे 3 अपॉन डेसिमल के पहले हम 1 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल के बाद जब नंबर्स को लिखते हैं तो वो 1, 10, 100, 1000 डिवाइड में आ जाता है। 3 अपॉन यहाँ पे 1 प्लेस पे है तो 1 के साथ 1 टाइम्स 0 प्लस 7 अपॉन 7 1 10 फॉर्म में है तो 1 के साथ यहाँ पे डबल 0। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि ये 7 सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 टाइम्स 0, 1 पोजीशन पे है तो 1 टाइम्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इसी का फोर्थ पार्ट 83.501। ये तो था कि जब आपके पास नंबर गिवन होता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास बीच में यहाँ पे या इस साइड में कहीं पे 0 होता है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक बात और, डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे 0 हुआ तो वो 0 ऑलवेज कंसीडर होता है, बट अगर ये डेसिमल के बाद ये जो 0 है लास्ट में कहीं पे लिखा होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ से इसको हम एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 83 है तो इसको कंसीडर करेंगे। और एक बात और, इसको हम पढ़ते कैसे हैं। डेसिमल के बाद जब भी कोई नंबर या जब भी कोई डिजिट लिखी होती है तो उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे 83.501 मीन्स 1 डिजिट को पढ़ते हैं। अब इसको हम स्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को 8 इंटू आप इस साइड से भी कर सकते हो और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो। 8 इंटू 8 कहाँ पे है, सेकेंड पार्ट में सेकेंड पोजीशन पे है तो 1 के साथ आप कितने 0 लगाओगे यहाँ से, क्योंकि ये 1 है 10 है तो 10 प्लस 3 इंटू 1, या फिर आप पहले यहाँ से कर सकते हो 3 1 प्लस 8 इंटू 10। अब यहाँ पे डेसिमल के साथ आप प्लस नेक्स्ट 501 5 अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन 100 भी लिख सकते हो, या फिर इस पूरी वैल्यू की जगह पे ओनली आप 0 कर दो। ये भी नेक्स्ट यहाँ पे प्लस लगाएंगे एंड 1 के लिए क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मीन्स कितने 0 यहाँ पे हम लगाएंगे 3 0। तो इस तरह से ये पूरा इसका एक्सपैंड फॉर्म हो गया। इसी तरह अगर ये वाला फॉर्म हमें गिवन होता है तो हम इस वैल्यू को भी कैसे लिख सकते हैं, सेम इसी तरह आप 0 को काउंट करोगे उसकी पोजीशन पे पुट करना है और जहाँ पे प्लस लगा है उसके बाद क्या करना है, ये वाला प्लस हमें लिखना है। जहाँ पे इस तरह से डिवाइड फॉर्म में है वहाँ तक लिखना है, उसके बाद डेसिमल लगा के ये सारे नंबर्स को एक साथ लिख देना है। अब इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन इज गिवन हियर 3.54, 8.6, 6.35, 8.56 and 3.74. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कभी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को लिखते हैं एंड डिसेंडिंग में सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम असेंडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है। अब सबसे पहले हम सभी नंबर में स्टार्टिंग या वंस प्लेस पे जो भी वैल्यू लिखी गई हम उनको देखेंगे। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है तो 3 एंड यहाँ पे दिस वन। ये दोनों 3 सबसे छोटे हैं, पर उसके बाद हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को भी देखना है। 3 तो दोनों आपस में इक्वल हैं, बट यहाँ पे क्या है 5 एंड यहाँ पे 7। 5 स्मॉलर है 7 से, तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे 3.54। ठीक है। अब नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर है तो ये वाला सिंबल यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3.74, 3.74 अगेन सिंबल। नेक्स्ट 8, 6 एंड 8 तो दोनों भी आएंगे नहीं, हम यहाँ पे 6 वाले नंबर को लिख लेते हैं। 6 वाली जो डिजिट है 6.35 अगेन सिंबल एंड नेक्स्ट 8.6 एंड 8.56। 8 तो सेम पोजीशन पे है यहाँ पे 8 एंड 8, बट डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 है। तो सबसे पहले 5 आएगा देन 6। हम वंस प्लेस पे एक एक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे 8.56 एंड सिंबल लास्ट में 8.6। तो इस तरह से हमारा पूरा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी वैल्यू को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करके आपको बताते हैं। सेम जैसे ये हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, इसी को जस्ट अपोजिट या रिवर्स करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 8.6। अब यहाँ पे सिंबल, ये जो सिंबल है इसको भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा लिखेंगे, लास्ट में सबसे छोटी डिजिट 8.6, 8.56, 8.56 अगेन 6.35, नेक्स्ट 3.74 एंड लास्ट 3.54। तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम सम कैसे करते हैं, या फिर उसके पहले एक और पॉइंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं एंड फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन कहा गया है और इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0.05। एंड क्वेश्चन नंबर 5 डेसिमल फॉर्म में है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इसका 5/100। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे फ्रैक्शन में है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन मिला जाता है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को, पूरे नंबर को हम एक साथ लिखेंगे 0.05 अपॉन में डिनोमिनेटर 1 लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 का मतलब होता है कि यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो हमें सेम
फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 575 लिख देंगे। कितने जीरो हमारे पास है, 1 और 2। तो यहाँ से लास्ट डिजिट से हम अपनी डिजिट काउंट करेंगे 1 और 2, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। इस तरह से यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में ऐसे करते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, 100 से इस तरह से डिवाइड करके 100 से 575 को डिवाइड करो, उसके बाद इसको लिखो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से 575 को डिवाइड करेंगे तो 500 टाइम्स मीन्स 5 टाइम्स, तो 5 लिखेंगे, इसके साथ 0, 75 रिमेनिंग, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम सिंगल टाइम्स नहीं किए जा सकते, तो पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल एंड यहाँ पे 0। तो ये हमारा जाएगा 7 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 700, अगेन रिमेनिंग 50, और डेसिमल के बाद हम 3 टाइम्स 0 ऐड कर सकते हैं, तो 1 टाइम्स यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा है तो 0 लगाएंगे, और ये 5 टाइम्स मीन्स 500। इस तरह से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये लॉग मेथड कर सकते हैं, या फिर डेसिमल 0 दे के डेसिमल डायरेक्ट हम कैसे इंक्लूड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम ऐड कैसे करेंगे और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि पैसे से रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपए से पैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। 8.35 7.982 10.00.5 and 6.13। इसको ऐड कैसे करना है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को ऐड करने के लिए या सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं इसको याद, सेम वैसे ही इसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट हमें ये दिख रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.005। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अदर नंबर्स लिखने हैं। अब इसके बाद आप स्मॉलेस्ट ग्रेड कोई भी नंबर लिख सकते हो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट वाले, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट 7.982 6.134 एंड लास्ट 8.35 डेसिमल के नीचे डेसिमल आने चाहिए, और लास्ट में आप डिजिट बचे तो हम 0 इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट इनको प्लस करना है, तो जैसे आप प्लस करते हो सेम उसी मेथड से इसको प्लस कर लेना है। ये सारे नंबर एक साथ ऐड होंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे कैरी बचेगा, कैरी आगे हम प्लस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम इसी मेथड से आप लिखोगे। बहुत सारे नंबर्स लिखे गए हैं, तो 2 को करके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी इसी मेथड से करेंगे, बस वहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगाने के लिए डिजिट को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट, तो दोनों को काउंट करके 6 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डेसिमल का ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में अगर टेंस वाले फॉर्म में दिए गए हों नंबर्स, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.75 into 10 and question number 4th 0.395 into 10। दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 1 0 है तो डेसिमल यहाँ पे 1 प्लेस आगे ऐड हो जाता है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख देंगे 7.5। नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 प्लेस आगे स्टेंड हो जाएगा 3.95। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2F। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड में भी सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, आप कैसे डिवाइड करोगे, इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन 68.5। तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको डिवीजन फॉर्म में लिख के जैसे हम डिवाइड करते हैं 68
राइट में 0, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 0 है तो डेसिमल 1 के आगे एक्सटेंड कर देंगे 6.85। इस तरह से इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक।